अली वकार, अवाम का केचप, चटनी, कचूमर, मलीदा सब कुछ बन गया, लेकिन मेरे नाना कल भी जिंदा थे, नाना आज भी जिंदा हैं। मेरा असल नाम लेकर तो मुझे सिर्फ यूके में बुलाते हैं। सिंध में मुझे वडेरे का बेटा कहते हैं, पंजाब में मुझे लुटेरे का बेटा कहते हैं। अली वकार, मेरे प्यारे अब्बा जी, पाकिस्तान में और फेसबुक पे तो पता नहीं उनको लोग क्या कहते हैं, अलबत्ता पार्टी वाले और सिंध वाले उनको साईं कहते हैं, और क्योंकि मैं उनका बेटा हूं इसलिए सब लोग मुझे छोटा साईं कहते हैं। अली वकार, जब मुझे यकीन हो गया कि अगला इलेक्शन मेरे अब्बा जी नहीं जीतेंगे तो मैंने सोचा किसी और के साथ मिलकर इलेक्शन जीतता हूं। मैं जनरल साहब के पास गया जो अभी अभी पाकिस्तान आए हैं। मैंने कहा जनरल साहब मुझे अपनी पार्टी में मिला लें। वो कहने लगे और मैं तुम्हें अपनी पार्टी में नहीं मिला सकता, और तुम्हारी पार्टी वाले मुझसे जलते हैं और मेरी मर्सिडीज से जलते हैं। नहीं लिया मैंने, और उसमें वो लगवाया मैंने, वूवर लगवाया मैंने, और ये तुम्हारा भाई जब दूसरे गियर में डाल के लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं कौन आ गया। सदर अली वकार, वहां से भी मायूस होकर मैं पाकिस्तान से वापस लंदन चला गया। अली वकार, साईं तो साईं, साईं का ख्वाब भी साईं। कल रात मैंने एक बड़ा अजीब ख्वाब देखा। मैंने देखा कि मैं एक बहुत ही खतरनाक और जानलेवा बीमारी में मुब्तला हूं। मैंने देखा कि मुझे टखनों का कैंसर हो गया है। सदर अली वकार, क्योंकि बीमारी बड़ी संगीन थी, चुनाचे मैंने सोचा किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाता हूं। मुझे किसी ने बताया कि किंग एडवर्ड के डॉक्टर बहुत काबिल हैं। अली वकार, मैं इलाज करवाने किंग एडवर्ड आया। मैं डॉक्टर साहब से मिला। डॉक्टर साहब ने कहा बेटा तुम्हारा इलाज मैं नहीं, लेडी डॉक्टर करेगी। अली वकार, अली वकार, लेडी डॉक्टर का सुन के मेरा आधा कैंसर ठीक हो गया, लेकिन जब मैंने उसे देखा तो मुझे आंखों का कैंसर भी हो गया। सदर अली वकार दिखने में बिल्कुल ऐसी थी जैसी मिशेल ओबामा को लैब कोट पहना दिया। उस जालिम औरत ने मुझे 3 टेटनस के टीके लगाए, खाने में मल्टीविटामिन और फ्लैजिल की गोलियां दे दी। सदर वकार, उसके नुस्खे से मेरा यह हशर हुआ कि मेरी मौत हो गई। मैं कब्र में लेटा था, मेरे पास 2 फरिश्ते हिसाब लेने आए। एक फरिश्ते ने मुझे कहा तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मैंने कहा जी किंग एडवर्ड की डॉक्टर से इलाज करवाया था। कहने लगा चुप कर पगले, रुलाएगा क्या? सदर अली वकार, मैंने देखा कि मुझे बगैर हिसाब किताब के जन्नत भेज दिया गया। मैं जन्नत में टहल रहा था, मेरी एक तरफ दूध की नहर बह रही थी और दूसरी तरफ दूध सोडे की नहर बह रही थी। अली वकार, इतने में मैंने देखा एक खूबसूरत हूर चलती हुई मेरे पास आई। हूर आके मुझे कहती है क्या हुक्म है मेरे आका? मैंने कहा जी दूध सोडा पीना है, 2 चम्मच चीनी मिलेगी। कहने लगी आका पाकिस्तानी ना बने, जन्नती बने। सदर अली वकार, साईं तो साईं, साईं की बंदी भी साईं। ये उस वक्त का जिक्र है जब मुझे यूनिवर्सिटी की एक लड़की से प्यार हुआ। उसका नाम था साईं माँ। जी हाँ अली वकार, साईं माँ। मैं साईं माँ को लेकर किंग एडवर्ड के कैफेटेरिया में गया। मैंने उससे मोहब्बत का इजहार कर दिया। उसने कहा मैं एक शर्त पे तुमसे मोहब्बत करूंगी, अगर तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। मैंने कहा हाँ हाँ पूछो। कहने लगी ये बताओ जिंदगी क्या है? मैंने कहा जिंदगी तुम हो। कहने लगी बेवकूफ बोंगे जाहिल आदमी, जिंदगी गुलजार है। सदर अली वकार, साईं तो साईं, साईं का टीवी भी साईं। कल रात बैठा मैं टीवी देख रहा था कि मेरे टीवी में मसला हो गया। सब चैनल आगे पीछे होने लगे, मेरे कानों में अजीब अजीब आवाजें आने लगी। मैंने सुना सानिया मिर्जा ने शोएब मलिक से कहा है कि भैया आप तो हीरो निकले, ऑटोग्राफ देना। जिलेट का मार्क 3 टर्बो, जिलेट का मार्क 3 टर्बो शीशु की त्वचा के लिए बेहतरीन। और सदर साहब ने कहा है कि मेरी मलायम जिल्द का राज नया हार्पिक। सदर अली वकार, साईं तो साईं, साईं की आज की तकरीर भी साईं। अली वकार, साईं तो साईं, साईं की आज की तकरीर भी साईं। लेकिन अगर मुझे अच्छे नंबर मिल गए तो बहुत जल्द साईं तो साईं, साईं की ट्रॉफी भी साईं। शुक्रिया। Today, standing at this rostrum, I see men of honor who are ready to play with death so that I may survive. Today, standing at this rostrum, I see students who are willing to play their part so that their nation may prosper. Today, standing at this rostrum, I see men and women of substance
who know only to win because they know second is disgrace. But ladies and gentlemen, last night was a night I wish it never have happened. For last night, when I went to sleep, I found myself in a cemetery. The tombstone of the grave before me read, Muammar Gaddafi, Libyan, suspected terrorist, sentenced to death. I turned around, found another tombstone, read, Muhammad Jan, Palestinian, suspected terrorist, sentenced to death. I turned around, found another tombstone, read, Muhammad Farabi, Iraqi, suspected terrorist, sentenced to death. Another Bacha Khan, Afghan, suspected terrorist, sentenced to death. And the last I saw took my senses away, for it was the tombstone of Nazir Jamal, Pakistani, suspected terrorist, sentenced to death. And every time, a dead soldier's silence. Ladies and gentlemen, just for a moment, close your eyes and feel that it is just before dawn. The morning breeze can touch your face, and in the lush green countryside, your enemy lurks. The Indian Army believes that by overwhelming the Chavinda border, they will be able to take tea in Lahore Gymkhana. Yet they forget that the lines of Chavinda are guarded by a lion, well kept and disciplined as an Alamgirian. He knows no surrender. He knows but to die. The tanks advanced, so does he. They open fire, so does he. With cannons against their G3s, he knows what he has to do to level the battling field. So one by one, his soldiers followed his orders and lied down to teach historians that come what may, we will take it on. Come what may, we will not be gone. Come what may, we shall not mourn. So come my enemy, for I am alone. I have said my prayers and sent some home. Come out, wherever you are. Death is ready, so am I. You may kill me, but passions don't die. You may write me down in history with treachery and spite. You may trod me in the very dirt, but still, like dust, I'll rise. I do not fear what is to come, so strike me down with all your might. Make no mistake, I am to rise. Your wind one day will overrun. One day we promise, not far away. He died, yet lived. His gun went silent, yet it sang. From his ashes rose another phantom. For a dead soldier's silence sings our national anthem. For a dead soldier's silence sings our national anthem. Ladies and gentlemen, taking after a rich tradition, we are raised never to submit. Neither in the name of religion do we hold anything back, nor in the name of nation do we give anything less. So when it came to fighting terror, Taliban found themselves a worthy adversary, men of honor who knew no fear, men of substance who knew but to do or die, men of Islam, never to tire. So when each son of soil is laid back in the soil, he is not mourned upon, but indeed cherished upon. So wipe your tears and clean the slate. Their blood was enough to put the order straight. They died for us and died alone. They died decayed yet went forgone, for their bodies were left not in the phantom. A dead soldier's silence sings our national anthem.